जी, इस वक्त हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद है जो सियासी समाजी वर्कर की हैसियत से बहुत उन्होंने काम किए, पीपल्स पार्टी की खिदमत की और पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने बड़े काम भी किए, इलाके में नाम भी पैदा किया। तो हम नाम लेंगे ऐसी शख्सियत का, एजाज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आजकल सियासी सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात कब बदलेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ इमरान साहब। जी ये बताएं इमरान साहब कि जो पाकिस्तान की आजकल के हालात हैं, माशी और आवाम की जो महंगाई के चीखें निकल गई हैं, तो अब ये क्या नून लीग को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले चैनल 91 का मशकूर हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे बात करने का मौका फ़राहम किया। जैसा कि मैं अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाना चाह रहा हूँ। मैंने 1990 में अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। मैं 1990 में पहली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बल्दियाती इलेक्शन काउंसलर का लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से मुंतखब हुआ। कुछ अर्सा के लिए मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद, साल के बाद मैंने वो पार्टी छोड़ दी और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मेरे बड़े भाई मलिक इम्तियाज़ खालक मरहूम, वो पीपल्स पार्टी में बड़े उनके नुमायाँ कारकर्दगी थी और उनके बड़े कारहाय नुमायाँ थे। उनके साथ मिलके मैंने अपने इलाके में समाजी काम और सियासी काम करने शुरू किए। फिर दोबारा मैं 1998 में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से दोबारा काउंसलर मुंतखब हुआ। फिर 2001 में नाज़मे आ गया, कॉरपोरेशन की तरफ है नाज़म मुंतखब हुआ। फिर 2002 में मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ से एमपी का इलेक्शन लड़ा, जो कि मैंने लूज़ किया बहुत थोड़े वोटों से। उसके बाद मेरे बड़े भाई सज्जाद इमरान 2005 में वो नाज़म के तौर पे मुंतखब हुए उसी इलाके से। तो ये जो हमारी यूसी दरोगा वाला है, ये हमारी माशाल्लाह पिछले 35-36 साल से हमारे पास ही हम उसमें माशाल्लाह कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं अवाम की। और उसके बाद 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे MNA का इलेक्शन लड़ने का एजाज़ भी हासिल हुआ। उसके बाद 2011-12 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और अभी तक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही अटैच हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह भी हुए हैं, गवर्नमेंट बनी है, फॉर्म 47 के ऊपर ये डिपेंड करती है। इस गवर्नमेंट को मौका दिया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि शायद ये मुल्की मुआशी हालात को बेहतर कर सके, लेकिन बदकिस्मती से 6 माह 8 माह का अरसा गुजर गया है, अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये बस अपनी टामक टंगियाँ मार रहे हैं, कभी आईनी तरमीम करके, कभी कुछ करके कि शायद हम अपनी ग्रिप मजबूत कर लें, लेकिन ग्रिप मजबूत नहीं हो रही। अब देखें, अब हमारा तल्लक कारोबार से भी है, इंडस्ट्री है, हमारी स्टील इंडस्ट्री से मुंसलिक हम फैमिली हैं, हमारी पूरी फैमिली। लेकिन बदकिस्मती से पिछले जब से ये PDM 1 और PDM 2 की हुकूमत बनी है, 20 से लेके अब तक 24-4 साल में आलमोस्ट ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि मुल्क की तमाम इंडस्ट्री आलमोस्ट बंद हो चुकी है। उसे मैं अगर परसेंटेज में निकालूँ तो 95% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। इन्हीं पॉलिसियों की वजह से, इनके गवर्नमेंट के जो अच्छे हथकंडे हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने बनाए हुए हैं, वो तंग करते हैं, इंडस्ट्री को चलने नहीं देते।
इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हैं। इंडस्ट्री में हज़ारों लोग वर्कर के तौर पे काम करते हैं, वो जब ऑब्वियसली जब फैक्ट्री बंद होंगी तो वर्कर भी डिस्टर्ब होंगे, वो जराइम की तरफ राग़िब होंगे। लिहाजा गवर्नमेंट को जो भी है, गवर्नमेंट जिस तरह भी बन गई है, अब इसको चाहिए कि पॉलिसियाँ ऐसी इंट्रोड्यूस कराए जो लोगों को कामों की तरफ ले के आएँ और जो इंडस्ट्री कारोबार बहाल हो सकें, उसमें मददगार साबित हों। डिपार्टमेंट्स भी इस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है ताकि जितनी मैशत मजबूत जितने लोग बेरोज़गारी हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलने से लोगों के जो कारोबार हैं छोटे मोटे, जो ख़रीदारी वाले, शॉपिंग वाले, कोई मोटरसाइकिल ख़रीद रहा है, कोई गाड़ी ख़रीद रहा है, कोई घर के इस्तेमाल की वो सहूलतें मिलेंगी। ऑब्वियसली उसके पास जब पैसे होंगे तो वो खर्च करेगा। तो लिहाजा इनको इस तरफ गौर करना चाहिए कि इंडस्ट्री और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए जो भी इक़दाम किए जा सकते हैं वो किए जाएं। बाकी सियासी तौर पे इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जब रिहा होगा तो ये घर बैठे खुश होते रहते हैं कि ये पार्टी इंतशार का शिकार हो गई, ये हो गया, ये वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी बिल्कुल अपने तौर पे इंटैक्ट है और इत्तेफाक के साथ चल रही है, क्योंकि उनका लीडर जेल के अंदर है। तो ऑब्वियसली ये बातें बनती हैं, इसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह उसको। अच्छा ये बताएं कि नून लीग की जो हुकूमत है, अब वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा पंजाब की, क्या ये हुकूमत चल पाएगी आगे कि ये महंगाई को आवाम को, तो ये इन्होंने वादे किए थे कि रिलीफ़ देंगे, लेकिन अभी इतना रिलीफ़ नज़र नहीं आ रहा जो इन्होंने वादे किए थे, तो क्या ये आगे हुकूमत इनकी चल पाएगी? देखें जी, जो होती है ना झूठ पे मबनी चीज़, वो ज़्यादा देर पा तो नहीं होती। हमेशा से अल्लाह का भी ये कानून है और ये असूल भी है दुनिया का भी कि झूठ ज़्यादा देर प्रवेल नहीं कर पाता। हक फ़तह की, सच्चाई की फ़तह होती है हमेशा ही। अब मुझे नहीं लगता कि ये 1 साल निकालेंगे और फर्दर, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ अभी तक कामयाब नहीं हो सकें और मेरा नहीं ख्याल कि ये फर्दर प्रवेल करेंगे। इनको तब्दीली करनी पड़ेगी, इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए इनको, ताकि जो हकीकी नुमाइंदे हैं आवाम के वो आगे आएँ और वो लोगों की जो जज्बात हैं उनके साथ होंगे गवर्नमेंट के, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। अच्छा ये बताएंगे, अगर आइंदा इलेक्शन होते हैं, पीटीआई भी मैदान में उतरती है, तो आप इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे? किस सीट पे आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जी मैं तो इंशाअल्लाह ताला एनए के तौर पे नेशनल असम्बली में कोशिश करूँगा और पीटीआई के लिए मैं अप्लाई भी करूँगा टिकट के लिए, और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे असम्बली से बाहर बैठ के वो कर सकें, ताकि आवाम की खिदमत हो सके प्रॉपर। जी हम बात कर रहे थे अयाज इमरान साहब से, जो समाजी शख्सियत थे, समाजी कारकुन भी रहे, और उन्होंने अपने दौर में बड़ी वर्किंग की और पीपल्स पार्टी से उन्होंने आगाज़ किया। अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने अपने इलाके के आवाम के मसाइल भी हल किए। तो उन्होंने कहा कि अगर झूठ पर मबनी जो भी हुकूमत आती है वो ज़्यादा चलती रही है। अगर मरीम नवाज़ साहबा ने आवाम से वादे किए या शहबाज शरीफ साहब ने वादे किए आवाम को रिलीफ देने में, तो अभी तक नाकाम क्यों है? सोचना ये कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या पाकिस्तान की आवाम को बेहतर रास्ते पे ला सकेगी या नहीं? सोचना ये है क्या पाकिस्तान की मैशियत बेहतर हो सकेगी या नहीं? सोचना ये है कि पाकिस्तान की सियासत है या इबादत? सोचना ये है कि हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। क्या ये वाकई कायद का पाकिस्तान है? इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान अहमद दीक्षा को कैमरामैन तारिक महमूद के साथ 91 न्यूज़ लाहौर।